हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमने शुरू करा था और उसमें ग्लूकोज़ के ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में पढ़ा था। तो जो ग्लूकोज़ का ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने कल आपको ड्रॉ करके दिखाया था, वो ना कुछ रिएक्शंस एल्डिहाइड के एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसका मतलब कि ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस हैं। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस जो हैं, वैसे तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जो है बहुत सारे रिएक्शन एक्सप्लेन कर देता है एल्डिहाइड ग्रुप के और अल्कोहल्स के। लेकिन वो ये जो 4 पॉइंट हैं 1, 2, 3, 4, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। पहला है कि अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो फिर ये अमोनिया, NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता और शिफ्ट रेजेंट के टेस्ट के साथ को पॉजिटिव क्यों नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड जो है वो ये करते हैं। इसका मतलब कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, ग्लूकोज को जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया था और हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ट्रीट किया था, तो चलो हम याद करते हैं कि जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया था तो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट मिल गया था। ये ग्लूकोज पेंटाएसीटेट जो मिला है ये फर्दर हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। हालांकि जो ग्लूकोज का पेंटी एसीटेट है उसमें CHO ग्रुप अभी भी प्रेजेंट है, और CHO ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो NH2OH के साथ उसको रिएक्ट करना चाहिए। पर जो ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट स्ट्रक्चर है वो एल्डिहाइड का रिएक्शन शो नहीं करता, तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरी लिमिटेशन ये है कि ग्लूकोज की दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म होती हैं। एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है और एक बीटा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में अभी ब्रीफली बता देता हूँ। डी तो मैंने आपको अभी कल के वीडियो में बताया था। अल्फा डी ग्लूकोज में जो OH ग्रुप होता है, वो फर्स्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड पे होता है रिंग चेन स्ट्रक्चर में, और बीटा डी ग्लूकोज में OH ग्रुप जो है फर्स्ट कार्बन पे रिंग चेन स्ट्रक्चर में लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो अल्फा डी, इनकी डिटेल अभी आएगी। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो हैं म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, उसको भी ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे ये अल्फा डी पॉजिटिव साइन मतलब डेक्स्ट्रोट्रेटरी ग्लूकोज है, तो ये प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है, राइट हैंड साइड पे 111 डिग्री एंगल पे रोटेट करता है। और जो बीटा डी ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड पे 19.2 डिग्री को एंगल से रोटेट करता है। जब हम इन दोनों को एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज की रोटेशन जो है डिक्रीज होके 111 से 52.5 डिक्रीज हो जाती है। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को लेते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज की जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का एंगल है 111 है, ये डिक्रीज करके 52.5 डिग्री हो जाता है, और बीटा डी ग्लूकोज का एंगल जो है 19.2 डिग्री से इंक्रीज होके 52.5 हो जाता है, और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। ओपन चेन स्ट्रक्चर इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो 36% है, और जो बीटा डी ग्लूकोज है इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 64% है। तो इस फिनोमिना को, जिसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्फा डी ग्लूकोज का एंगल
डिक्रीज़ हो जाता है और बीटा डी ग्लूकोज़ का एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस फिनोमेना को म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज़ का, वो म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर है बच्चा? हमने फिशर प्रोजेक्शन डी और एल ग्लूकोज़ का जो है वो रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे और बताना है कि ये एनेंटियोमर्स हैं कि नहीं। एनेंटियोमर्स के बारे में हमने अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ा था। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ग्लूकोज़ के स्ट्रक्चर में टर्मिनल पोज़ीशन पे फर्स्ट कार्बन जो है वो एल्डिहाइड है, फिर ओ सेकंड कार्बन पे ओएच और फोर्थ कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे, सिक्स कार्बन पे ओएच जो हैं सारे राइट हैंड साइड पे हैं। सिर्फ थर्ड कार्बन पे ओएच जो है वो लेफ्ट साइड पे है, डी और एल ग्लूकोज़ दोनों में। लेकिन एक और डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये जो कार्बन है पेनल्टीमेट कार्बन है। मैंने अभी कल के वीडियो में बताया, अगर पेनल्टीमेट कार्बन में OH राइट हैंड साइड पे है ऑन पेनल्टीमेट कार्बन, यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH अगर राइट हैंड साइड पे है तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन होती है। और अगर OH ग्रुप पेनल्टीमेट कार्बन पे लाइट लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसको एल ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है। अब हमने ये मतलब कि अज्यूम करके चलेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का वो सारी रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका मतलब कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें रिंग स्ट्रक्चर भी होता है, यानी कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में और रिंग चेन स्ट्रक्चर में। तो पहले हम ओपन चेन स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो फर्स्ट एल्डिहाइड दिखाया हुआ है, फिर ओ एच जो है वो सारे राइट हैंड साइड पे हैं, सिर्फ थर्ड कार्बन पे ओ एच जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो जो फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोजन होता है वो माइग्रेट करके एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा। तो जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एच वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए एच यहाँ पे अटैच हो गया। और ये एच वाला जो है ये एच है, और ये वाला ऑक्सीजन जो है, और इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जो है हम ऐसे दिखा देंगे। ये एक क्या हो गया, रिंग चेन स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें फर्स्ट कार्बन पे ओ एच अगर राइट हैंड साइड पे है, इज ए अल्फा डी ग्लूकोज। और ये अगर ओ एच फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? हमारे पास क्या ऐसे एविडेंसेस हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि जो ग्लूकोज है, डी प्लस ग्लूकोज, डी का मतलब आपको पता है ना, पेनल्टीमेट कार्बन पे ओ एच जो है वो राइट हैंड साइड पे होता है, वो फेवर करें कि रिंग स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज का होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर के अलावा। जैसे कि मैंने पीछे बताया था, अमोनिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिंग चेन स्ट्रक्चर के साथ रिएक्शन नहीं करते, और इससे ये जबकि एच सी एन एन एच टू ओ एच ओपन कर सकते हैं। तो अगर एच सी एन एन एच टू ओ एच रिंग चेन स्ट्रक्चर को ओपन कर सकते हैं तो मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो है, लेकिन अमोनिया एन एच एस ओ थ्री जो कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं पर नहीं करते, इसका मतलब कि इसमें रिंग चेन स्ट्रक्चर भी है। तो
ग्लूकोज़ का ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग चेन स्ट्रक्चर जो है वो दोनों ही होते हैं। तो इनकी जो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज़ होता है, जैसे मैंने पिछले पेज पे बताया, और एक बीटा डी ग्लूकोज़ होता है। अल्फा डी ग्लूकोज़ में ओएच ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड पे होता है, और बीटा डी ग्लूकोज़ में ओएच ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो इस तरह के पेयर को, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज के पेयर को डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंट होती है। ऐसे फर्स्ट कार्बन्स को, जहाँ पे OH ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, एनोमर्स कहते हैं। और इस तरह के कार्बन्स को हम क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन या ग्लाइकोसिडिक कार्बन भी कहते हैं। हमने ग्लूकोज का पायरेनोज यानी कि रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसको पायरेनोज इसलिए कह दिया कि ये जो ग्लूकोज का रिंग चेन स्ट्रक्चर है वो इससे रिजेंबल करता है पायरेनोज से। पायरेनोज में क्या होता है? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और इसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और ग्लूकोज में भी एक ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसके, ये अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये याद कर लेना है और ये याद कर लेना है, क्योंकि ये मैं पीछे एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ, ये दोनों। तो ये पहले मैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ का रिंग चेन स्ट्रक्चर दिखाऊँगा। फर्स्ट कार्बन है, इसमें H ऊपर है, OH नीचे है। अगर OH नीचे है, मतलब OH फर्स्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड पे है, तो इसे अल्फ़ा कहते हैं। फिर उसके बाद H ऊपर, OH नीचे। फिर थर्ड कार्बन पे तो आपको पता ही है, चाहे ओपन चेन स्ट्रक्चर हो चाहे रिंग चेन स्ट्रक्चर, OH की कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हो जाती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। यहाँ पे ऊपर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड है और नीचे का मतलब जो है वो राइट हैंड साइड है। फोर्थ कार्बन पे फिर OH नीचे आ गया। फिफ्थ कार्बन पे जो है H जो है वो नीचे है, लेकिन जो सिक्स्थ टर्मिनल कार्बन है उसका कार्बन और अल्कोहल वो रिंग का पार्ट नहीं होता। टोटलिटी में रिंग जो है 6 मेंबर की है, पर जो 6 मेंबर है वो ऑक्सीजन है। 6 मेंबर जो है वो ऑक्सीजन है। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि फर्स्ट कार्बन पे अल्फा डी ग्लूकोज में OH राइट हैंड साइड पे यानी नीचे था, तो बीटा डी ग्लूकोज में OH फर्स्ट कार्बन पे जो है वो कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसे बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं इनको पायरेनोस स्ट्रक्चर कहा जाता है, और इनके दो आइसोमर्स जो हैं वो आपको दिखा दिए गए हैं। मैं बहुत ही ना स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आपको करवा रहा हूँ, बिकॉज स्ट्रक्चर्स की कम्प्लेक्सिटीज़ तो हैं ही हैं। मोर ओवर नॉर्मेट के बच्चों को ये ईजियर हो जाता है। आगे हमने अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंसेस बता देने हैं। डिफरेंसेस बस यही हैं कि फर्स्ट कार्बन पे OH अगर राइट हैंड साइड पे है तो उसे अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसे बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। और फर्स्ट कार्बन पे OH की कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होती है, ऐसे कार्बन को एनोमर्स कहा जाता है, एनोमेरिक कार्बन्स कहा जाता है, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को एनोमर्स कहा जाता है। और ग्लूकोज की ये जो दो फॉर्म हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, हेंस दे आर नॉट इनेंशियोमर्स। पीछे एक क्वेश्चन आया था कि क्या ये इनेंशियोमर्स हैं? नहीं, ये इनेंशियोमर्स नहीं है। उसके बाद हमने म्यूटा रोटेशन के बारे में दोबारा से बताया हुआ है कि अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को अगर एक्वस मीडियम में रखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अल्फ़ा ग्लूकोज जो है ये रिंग फॉर्म में है, और बीटा डी ग्लूकोज जो है रिंग फॉर्म में है या ओपन फॉर्म में है। तो इनको जब एक्वस मीडियम में रखा जाए तो ये, चलो आप रिंग रहने दो,
ओपन ही ले लो। तो इनको जब एक्वस मीडियम में रखते हैं तो इक्विलिब्रियम पे आपको अल्फ़ा डी और बीटा डी ग्लूकोज जो हैं वो दोनों ही मिलते हैं। बस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होता है कि जो लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का एंगल 52.5 है, जबकि अल्फ़ा डी में वो 111 था, तो इक्विलिब्रियम में वो डिक्रीज़ हो गया। और बीटा डी ग्लूकोज में एंगल ऑफ रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट का 19.2 था, वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इंक्रीज़ हो गया। तो इस प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? अब हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डिफरेंस बताना है। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का फार्मूला और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। तो फिर डिफरेंस क्या होता है? ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब 5 हाइड्रोक्साइड ग्रुप के अलावा एक एल्डिहाइड होता है। और फ्रक्टोज में एल्डिहाइड की बजाय कीटोन होता है, और बाकी 5 जो हैं वो अल्कोहल के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है? तो इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ओपन चेन में दिखाए गए हैं। तो ओपन चेन में इनके जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं उसमें ये पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहले आपने CHO लगाना है, फिर OH जो है वो सारे राइट हैंड साइड पे, सिर्फ थर्ड कार्बन पे OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। फ्रक्टोज में एल्डिहाइड नहीं होता, तो टर्मिनल पोजीशन जो है फ्रक्टोज में, टर्मिनल पोजीशन हैज अल्कोहल, और नीचे तो वैसे होता ही है। और जो सेकंड कार्बन है वो कीटो ग्रुप है। बाकी ये वाला पार्ट जो है एग्जैक्टली डी ग्लूकोज से मैच करेगा। ये फ्रक्टोज का और ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, इसे लिवलोज भी कहा जाता है। फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट शुगर है कीटोन्स के बीच में, कीटोसिस के बीच में। और ये ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज जो है बहुत ही प्रेडोमिनेंटली हनी में, मीठे फलों में और फाइंड आउट की जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम ग्रेप्स में बहुत होती है, इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है। और ये डाइसेक्राइड यानी सुक्रोज में फ्रक्टोज जो है वो प्रेजेंट होती है। मतलब डाइसेक्राइड होता है ना जिसमें 2 मोनोसेक्राइड होते हैं, तो सुक्रोज में जो है वो फ्रक्टोज जो है वो प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा कई पॉलीसेक्राइड्स में भी फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है। तो फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया उन्होंने। ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। टर्मिनल पोजीशन पे अल्कोहल, ऊपर भी और नीचे वाली टर्मिनल पोजीशन पे भी अल्कोहल, बीच में भी अल्कोहल, और वो सारा यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ये सारा स्ट्रक्चर आपस में रिजेंबल करता है। बस द ओनली डिफरेंस इज कि ग्लूकोज में टर्मिनल पोजीशन पे एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पे कीटोन होता है, क्योंकि जो कीटोन ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे नहीं हो सकता। सो फar एज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज कंसर्न, ये जैसे ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में बोला था कि वो पायरेनोज हैं, पायरेनोज रिंग होती है, इसमें फुरैन रिंग होती है। फुरैन रिंग में हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन होती है, ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है। तो ये आपने लर्न करना है इसको। मतलब ये तो एक्सप्लेनेशन ग्लूकोज में जैसे दी थी वैसे ही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे जब शिफ्ट करता है तो ये जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है
वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाता है ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन इसके और इसके बीच में बन जाता है, यानी कि CH2OH, सी, ठीक है, फिर सी, फिर सी, फिर सी, 1 2 3 4 5, और नीचे CH2OH, ठीक है। ये ओ, ये बना दिया। बाकी इसका मतलब कि इसमें दो जो स्ट्रक्चर हैं, दो जो CH2OH हैं, रिंग के बाहर होंगे। दो CH2OH जो हैं वो रिंग के बाहर होंगे, ठीक है। तो बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। ये फर्स्ट कार्बन है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ये वाला H माइग्रेट कर गया था, वो H यहाँ पे लगा दीजिए। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड ऑनवर्ड वैसे ही करना है, OH H, फोर्थ में वैसे ही OH H, फिफ्थ में इसके और इसके बीच में रिंग बन जाती है, यहाँ पे H, ये थाई, और CH2OH रिंग के बाहर आ गया। अब ये अल्फा डी फ्रक्टोफुरेनोज है, या इसे अल्फा डी फ्रक्टोज भी कहा जाता है। तो इसमें अगर OH नीचे की तरफ है, यानी कि राइट हैंड साइड इसे माना जाता है, तो इसे अल्फा डी फ्रक्टोफुरेनेस कहते हैं। तो ग्लूकोज में यहाँ पे H होता था, लेकिन यहाँ पे दो CH2OH ग्रुप जो हैं रिंग के बाहर हैं, तो ये रिंग के बाहर है, तो CH2OH, OH यहाँ पे। फिर थर्ड कार्बन पे हमेशा जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो उसको ऊपर ले लेना। फोर्थ कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे होता है, तो उसको नीचे ले लेना। नीचे का मतलब राइट हैंड साइड होता है, ऊपर का मतलब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। फिफ्थ में H डाल के, और जो सिक्स CH2OH है वो ऊपर हो गया। ये अल्फा डी फ्रक्टोफुरेनोज है, और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। और बीटा डी फ्रक्टोज में सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे चेंज करना है, जिसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो आपने CH2OH को नीचे ले आना है और OH को ऊपर ले जाना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो ये थे मोनोसेक्राइड्स। आई एम श्योर कि आपको मोनोसेक्राइड्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। डाइसेक्राइड्स के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें दो डिफरेंट या दो एक जैसे मोनोसेक्राइड मिल सकते हैं। इनका जनरल फार्मूला हमेशा C12H22O11 होता है। और इम्पॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं डाइसेक्राइड के, सुक्रोज हैं, माल्टोज हैं, लैक्टोज हैं। फार्मूला लेकिन यही रहेगा, C12H22O11। इनकी हाइड्रोलिसिस डिल्यूट एसिड्स या एंजाइम के साथ होती है, और हमें दो एक जैसे मोनोसेक्राइड्स या दो डिफरेंट मोनोसेक्राइड मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, माल्टोज की कर रहे हो, या लैक्टोज की कर रहे हो। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ दिखाया हुआ है। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, यानी कि इससे ये पता चल गया कि एसिड की प्रेजेंस में तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करोगे, आपको ग्लूकोज के दो यूनिट्स मिलते हैं। इसका मतलब दो ग्लूकोज के यूनिट आपस में ज्वाइन करके माल्टोज बनाते हैं। लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलेगा। अब आप सोच लो, सुक्रोज से क्या मिल रहा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। माल्टोज से दो यूनिट ऑफ ग्लूकोज, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस से दो ग्लूकोज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ये जो दो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जहाँ से ज्वाइन करते हैं, उस लिंक को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो जब
ये आपस में जॉइन करते हैं या ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हेमी एसिटल का। हेमी एसिटल हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब हेमी एसिटल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है और हमें एसिटल नाम का स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो इसका मतलब कि जो डाइस्क्राइड्स होते हैं वो हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर जो है वो शो करते हैं। सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे आज आपको वो सुक्रोज का होगा। ये सबसे कॉमन डाइसेक्राइड है और ये प्लांट्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, शुगर केन में और शुगर बीट में। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है शुगर बीट से की जाती है, शुगर केन से या शुगर बीट से की जाती है। और जो शुगर बीट से चीनी ऑब्टेन होती है उसे बीट शुगर कहते हैं। ये कलरलेस होती है, क्रिस्टलाइन होती है और स्वीट सब्सटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर हम कल के वीडियो में कर लेंगे। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के बाद हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो एक चीज़ देखिए कि सुक्रोज जो है उसका एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो 66.5 डिग्री है। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में की तो ग्लूकोज जो है वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी है। तो जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस आप कर देते हैं तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को 52.5 डिग्री से राइट साइड पे रोटेट करती है, लेकिन फ्रक्टोज जो है वो प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को -92.4 डिग्री से लेफ्ट साइड पे रोटेट करती है। तो जो लीवो रोटेशन है उसका एंगल ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज़्यादा है। तो ये जो मिक्सचर है इन टोटैलिटी, क्योंकि जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। तो जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी होगा। इसका मतलब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की तो हमें, जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, तो हमें लीवो रोटेटरी मिक्सचर मिल गया। लीवो रोटेटरी मिक्सचर मिल गया। तो डेक्स्ट्रो से लीवो मिल गया ना, तो इसे कहते हैं, ये जो शुगर है सुक्रोज, इसका नाम इन्वर्ट शुगर रखा गया है क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें जो मिक्सचर मिला है वो लीवो मिक्सचर है, जबकि सुक्रोज खुद जो है वो डेक्स्ट्रो है। ठीक है। और इस फिनोमिना को इन्वर्शन ऑफ केन शुगर या इन्वर्शन रिएक्शन कहा जाता है। ये केमिकल किनेटिक्स में ये रिएक्शन आपको करवाया गया था। सुक्रोज की फर्मेंटेशन या सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ करें इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो मिलता ही है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज के साथ अगर ट्रीट कर दें, जाइमेज की स्पेलिंग ZYMASE, तो हमें इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कराना चाहूँगा। वैसे चलो, आप इनका स्ट्रक्चर अगर सुक्रोज का करना चाहते हो तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला यूनिट जो है आपने ग्लूकोज का लिया है और ये वाला यूनिट जो है फ्रक्टोज का है। इसका मतलब कि आपको पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। जब याद कर लोगे, इसके नीचे OH होता है और इसके ऊपर OH होता है। OH और OH कंबाइन करके वाटर बन के बाहर निकल जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट जो है O से ज्वाइन कर जाते हैं। O से ज्वाइन करते हैं तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि सुक्रोज में प्रेजेंट है, ये टॉलरेंट एजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाती। इसकी वजह से सुक्रोज को क्या कहा जाता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस।
क्लियर है? तो बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली कराया, तो यहाँ तक आपने आज करना है। थैंक यू, वी कॉल इट अ डे। कार्बोहाइड्रेट्स का एक और लेक्चर रह गया, वो कल के वीडियो में आपको आ जाएगा। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन्स तो बहुत सिंपल है, विटामिन्स तो हर बच्चा अपने आप भी कर सकता है, और डीएनए आरएनए तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थैंक यू, वी कॉल इट अ डे बच्चा। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।